शुरुआत करता हूं राजस्थान की धरती के बंधन से कि कुंभा से कला प्रवीण, सांगा से समर वीर, प्रणधारी पातल की मात महतारी है। मेरे राजस्थान की ये धरती, यहाँ कैसे कैसे वीर सुभट वीर हुए हैं और किस तरह के उन्होंने काम किए हैं, उनके वर्णन से बात शुरू करता हूं कि कुंभा से कला प्रवीण, सांगा से समर वीर, प्रणधारी पातल की मात महतारी है। प्रण हेतु परणी को चमरी में छोड़ चले, कालवी की पीठ चढ़े पाबू रणधारी है। मातृभूमि की पुकार सुन के सुहाग रात, कंत हाथ निज शीश सौंपे जहां नारी है, और कर के प्रणाम निज भाग को सराहु नित। रणबंकी राजस्थान मातृभू हमारी है, रणबंकी राजस्थान मातृभू हमारी है। प्रणाम करके हम अपने सौभाग्य को सराहते हैं कि ये रणबंकी राजस्थान मेरी मातृभूमि है। इसकी विशेषता क्या है सुनिएगा कि घर ते जियादा जहां पर का ख्याल रहा, घर आए शत्रु का भी किया सन्मान है। अतिथि देवो भवे की परंपरा को, शरणागत वत्सल्य की परंपरा को इस राजस्थान ने निभाया है। इसलिए निवेदन करता हूं कि घर ते जियादा जहां पर का ख्याल रहा, घर आए शत्रु का भी किया सन्मान है। और नफा नुकसान नापने की है अनूठी रीत, एक ही पैमाना वो हमारा स्वाभिमान है। नफा और नुकसान कैसे नापते हैं, लाभ और हानि का नाप कैसे करते हैं, उसकी गणना कैसे करते हैं, ये मेरे राजस्थान की तुला अलग है। यहां बाट से नहीं, स्वाभिमान के पलड़े से, सो सुकृत एक पालड़े एको शाम धर्म। पुराना दाता अपने हाथ से तोले सबे करम। पुराना लोक का दोहा है कि ये भगवान है, वो अपने हाथ से उस ताकड़ी में तोलता है। और तोलता है तो किस तरह के तोल है मेरे राजस्थान की धरती में। सो सुकृत एक पालड़े एको साम धर्म। 100 अच्छे काम एक पलड़े में, और एक तरफ स्वामी भक्ति एक अकेली, तो भी स्वामी भक्ति का पलड़ा भारी पड़ता है। राजस्थान की परंपरा रही। इसलिए मैं निवेदन करता हूं कि घर ते जियादा जहां पर का ख्याल रहा, घर आए शत्रु का भी किया सन्मान है। और नफा नुकसान नापने की है अनूठी रीत, एक ही पैमाना वो हमारा स्वाभिमान है। आन बान शान के खिलाफ जो आवाज उठे, पल में प्रलय मचा छीन लेते प्राण है। और दुनिया में ऋषियों की भूमि के विरुद्ध वाले हिंद का गुमान है, सो मेरा राजस्थान है। ऋषियों की भूमि से विभूषित मेरे हिंदुस्तान की धरती, उसका गुमान, उसका अपना स्वाभिमान, उसका गर्व, वो मेरा राजस्थान है। इस राजस्थान की, इस हिंदुस्तान की विशेषता क्या है, एक कवि दोनों को साथ में लेता हूं। हिंदुस्तान की धरती पे सिकंदर आया। सिकंदर ने मन में सोचा था कि मैं विश्व का विजेता बन करके और लौटूंगा, हिंदुस्तान को अपने कब्जे में करूंगा, अधीन कर लूंगा। उसी को लेकर के एक पद पढ़ता हूं कि सुना है सिकंदर भी विश्व का विजेता बनने का, देख ख्वाब सारी दुनिया पे छाया था। ऐसा सुना है हमने, इतिहास में लिखा है कि सुना है सिकंदर भी विश्व का विजेता बनने का, देख ख्वाब सारी दुनिया पे छाया था। और झेलम के तट पे सुभट सैन्य दल लेके वर्ण विजय वधु भारत में आया था। काल के कराल महाकाल बन भारती के, पौरुष सपूत ने वो पौरुष दिखाया था। यूनानियों के खून से ये झेलम हरक उठी, और सैनिकों को षष्टमी का दूध याद आया था। छठी को दूध याद दिला दियो। वो पौरुष जिस तरह से लड़ा, सिकंदर को भी पता लग गया कि हिंदुस्तान में उसकी दाल गलने वाली नहीं है। ये मेरे हिंदुस्तान की, मेरे राजस्थान की परंपरा रही। राजस्थान के व्यक्ति जुबान के पक्के, ऐसा हमारे यहां पर मान्यता है। हमारे लोक देवता, उन लोक देवताओं में पाबू हड़बू रामदे मांगलिया मेहा, पांचों पीर पधारिया सिद्ध गोगा जेहा, ये 5 ऐसे पीर हैं जिन्होंने सांप्रदायिक सौहार्द के लिए मिसालें गढ़ी है। जो हिंदू घरों में पैदा हुए लेकिन मुसलमानों ने उनको पीर के रूप में पूजा, ये सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल इस राजस्थान में है। तो इस राजस्थान में इस सांप्रदायिक सौहार्द को, सामाजिक समरसता को, जीवन मूल्यों को, जीवटता को, व्यक्ति के जीवन को बना के किसने रखा? इसको बना के रखने का काम कविता ने किया। इस कविता ने जो काम किया, वो कविता कवियों ने लिखी और इस हिंदुस्तान के, इस राजस्थान के संस्कारों को जिंदा रखा। महाराणा राज सिंह ने लिखा, कहाँ राम कहाँ लखन नाम रहियो रामायण, कहाँ कृष्ण बलदेव प्रगट भागवत पुरायण, वाल्मीकि सुख व्यास कथा कविता न करंता, कवण स्वरूप सेवंत ध्यान मन कवण धरंता, राज सिंह कहे जग राणरो सुनो सजीवन अखरा, जग नाम अमर चाहो जिके तो पूजो पाव कवेशरा। उन कवियों को हम वंदना करते हैं, प्रणाम करते हैं, जिन्होंने परंपरा हमारी रखी, साहित्य की परंपरा को, हमारे मूल्यों को जिंदा रखा। आपको मालूम है कि इन 5 पीरों में इसी तरह से अन्य लोक देवताओं की हमारी परंपरा है।
जिसमें लोक देवता तेजा जी का नाम भी आता है। एक प्रसंग चलता है कि जब तेजा जी लाछा गुजरी की गाय छुड़ाने के लिए जा रहे थे तो बीच में बाशक नाग मिला और नाग ने कहा कि मैं तुम्हें काटूंगा। वो आग में जल रहा था, तेजा जी ने उसको बचाया, लेकिन नाग तो नाग है ना सब, दूध पिलाने वाले को भी काटता है, जहर देता है। असली और नकली में ये फर्क है। असली कमसल आंतरो सुरभ्या सरपा, जो राजस्थानी लोक साहित्य का दोहा है। असली और नकली में, असली और कमसल में, कमसल कहते हैं नकली को, कृत्रिम को, दोगले को। असली कमसल आंतरो सुरभ्या सरपा, जो असली और नकली में फर्क यह है, एक गाय, सुरभ्या, सुरभ्या माने गाय, गाय को और सांप को देख लो। गाय तो असली है और सांप नकली है। फिर आगे उदाहरण स्वरूप कवि ने लिखा राजस्थान की लोक साहित्य में कि असली कमसल आंतरो सुरभ्या सरपा, जोय खड़ खाए पय देत है और पय पाए विष लोय। वो गाय जो असली है उसको तो हम घास और चारा खिलाते हैं तो भी वो दूध देती है, और वो सांप जो दोगला है, दुष्ट है, वो दूध पिलाने के बावजूद भी जहर देता है। उस बासक नाग ने तेजा जी से कहा मैं तुम्हें काटूंगा। तेजा जी ने कहा मैं किसी जिम्मेदारी से काम के लिए जाता हूं, गायों की रक्षा के लिए जा रहा हूं, लाछा गुजरी की गाय, उनको छुड़ा करके आ जाता हूं, आते समय आपके पास आऊंगा और वचन है मेरा कि मैं आपका डंक झेलूंगा। तेजा जी गायों को छुड़ा करके आए, शरीर पर अंग अंग पे घाव, खून से लथपथ, आकर के बासक नाग की बांगी में पहुंचते हैं और बासक से कहते हैं कि ले डंक मार। बासक भी देख लेता है कि इतना योद्धा है, सूरवीर है, गायों की रक्षा के लिए मरने गया है, ऐसा व्यक्ति जो मेरे पास में वापस आया है डंक खाने के लिए, ऐसे को डंक नहीं मारना चाहिए। बासक ने कहा कहां डंक लगाऊं, तुम्हारा पूरा शरीर क्षत विक्षत है, लोही से सना है, मैं तो साफ शुद्ध जगह हो, अछूती जगह हो, वहां पर डंक मारता हूं। तेजा जी ने अपने जीभ को आगे किया और कहा मेरे जीभ पे अभी डंक नहीं है, इस पे डंक लगा बासक। ये देखिए आप, जिसने बोला इस जीभ ने तुमसे वादा किया था जीभ पे डंक लगाओ। ये परंपरा शायद विश्व साहित्य के इतिहास में कहीं आपको नहीं मिले कि कोई व्यक्ति जाकर के सांप से कहे कि मेरे जीभ पर डंक लगाओ। तब मैंने लिखा कि मेरे यहां की इस राजस्थान की इस भाषा ने, राजस्थान के साहित्यकारों ने इन संस्कारों को जिंदा रखा। यदि कविता में ये बात नहीं आई होती तो हो सकता है हम इस घटना को नहीं जान पाते। इसलिए मैंने लिखा कि राजस्थानी के छंद कैसे हैं कि है जठे अनूठा छंद, जंग में लड़े कबंद, शीश जो कटे तो आंख वक्ष पे लगी रही। सर कट गया तो भी वक्षस्थल पर आंखें हो गई और हृदय की आंखों से देख करके सूरवीरों ने युद्ध किया। ये मेरे राजस्थान की परंपरा रही कि है जठे अनूठा छंद, जंग में लड़े कबंद, शीश जो कटे तो आंख वक्ष पे लगी रही। और शिखर वो रुतबेरो अंबर सु जाए अड्यो, साखरी जड़िया पताल लोक ताण पूगरी। आण पे जीवे हैं सदा, बाण पे मरे मिटे हैं, कान काय देरी रीत नीत तो बनी रही। और राजस्थानी बानी का नसानी है जहां में कोई, सांप के समक्ष जीभ डंक झेलने गई। राजस्थान की इस वाणी का कोई मुकाबला नहीं है, सांप के सामने जीभ डंक झेलने के लिए जाती है। ये राजस्थान की कविता का अंदाज रहा, इसकी विशेषताएं रही। राजस्थानी के कवियों ने जीभ माय शारदा भवानी मां भुजा में रहे। कवि कलम और कलवार दोनों के धनी रहे, एक हाथ में कलम एक हाथ में तलवार। ऐसे उदाहरण हैं, जितने जितने युद्ध हुए वहां पर कवियों ने शहादत दी है। युद्ध में हरावल दस्ते के वो सैनिक रहे हैं, वहां पर शत्रुओं के दांत खट्टे किए हैं। ऐसा उदाहरण इस राजस्थान के एक एक युद्ध में मिलेगा कवियों का। इसलिए मैं निवेदन करता हूं कि जीभ माय शारदा भवानी मां भुजा में रहे, आत्मारे मायने असीमरो निवास है। और सीने में अमिट शौर्य, उर में उदारताई, भालरी चमक माय सूरज प्रकाश है। मुर्दा में प्राण फूंक जीवन को जोश भरे, मौके पे मरणी यारे जसरो उजास है। आंख्या में श्रृंगार ओ अंगार दो एक साथ, राजस्थानी कवि यारी कविताई खास है। आंखों में श्रृंगार और अंगार एक साथ रखते हैं। दुष्टों के लिए अंगार है, मित्रों के लिए, प्रियजनों के लिए श्रृंगार है। ये राजस्थान की कविता का विधान रहा। मेरे राजस्थान की, हिंदुस्तान की धरती का वंदन। मित्रों, पता नहीं मैं किस तरह